गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को। आइए आज स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का पार्ट 5। देखिए इसमें कम से कम पार्ट 5 में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अभी आपके पेपर पीछे हट चुके हैं, 30 तारीख के बाद पेपर स्टार्ट होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ख़त्म कर दें सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं रिपेयरिंग मेंटेनेंस और बिल्डिंग के MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जोड़ों में दरार का मुख्य कारण। जो हमारे जोड़ होते हैं उसमें दरार का मुख्य कारण क्या है, तो क्या आंसर होगा सल्फेट। क्या है मुख्य कारण, सल्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक संकुचन किन कारणों पर निर्भर करता है। प्लास्टिक संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो भैया किन कारणों पर निर्भर, कंक्रीट की गर्मी, जो गर्मी होगी जो वो गर्म होगा, ठीक। तो कंक्रीट की गर्मी से क्या होगा, उसको क्या होगा, संकुचन होगा। सापेक्ष आर्द्रता, और तीसरा क्या है, वेग। उन जगह के लिए किस प्रकार के ग्राउट का प्रयोग किया जाता है जहां संरचना की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार के ग्राउट का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट रेत ग्राउट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सीमेंट कंक्रीट का इंसोलिजेशन मुख्य रूपों के माध्यम से पानी की हानि, रूपों की सतह द्वारा अवशोषण आदि के कारण होता है। किसके कारण होता है, संकोचन। आंसर क्या हो जाएगा, संकोचन, ठीक है। अगला आता है, मुख्य दीवार और क्रॉस वॉल के बीच के अंतराल को निम्नलिखित का उपयोग करके ठीक किया जाता है। किसका प्रयोग करके ठीक किया जाता है, टूथिंग, जिसे बोलते हैं हम टूथिंग का प्रयोग, ठीक है। टूथिंग का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अगला है, संकुचन का कारण क्या है। तो संकुचन का कारण है बसा बहुत गीला होता है। दूसरा क्या है, इलाज अपर्याप्त रहा, तैयार रेत बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है, चिनाई की समस्या में क्या शामिल है। तो चिनाई की समस्या क्या शामिल आती है, तो चिनाई की समस्या होती है उसमें क्रैक किस प्रकार से आते हैं, तो दीवार के भीतर क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। दीवार के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। तो क्या दीवार के भीतर दोलन को इंगित करता है। फिर क्या है, विभिन्न हलचलों के कारण आमतौर पर प्रयोग करके ठीक की जाती है। जो मान लीजिए विभिन्न हलचल होती है, तो वो जो हल्की हल्की हलचल होती है, हल्की दरार आने लगती है, वो किस तौर पर ठीक करते हैं, मोटार के द्वारा। किसके द्वारा, मोटार। फिर क्या, किस प्रक्रिया में उच्च दबाव में कंक्रीट या टिकेट्स की पंप में शामिल है। तो आंसर है ग्राउटिंग और बंदूक चलाना, ठीक है। क्या है, ग्राउटिंग और बंदूक चलाना। फिर क्या है, चिनाई, ठीक है, चिनाई की समस्या में एक उभरी हुई झील को संदीप करते हैं। चिनाई की समस्या में एक उभरी हुई झील को संदीप करते हैं। क्या करते हैं, इंगित करता है कि दीवार चली गई, ठीक है। मतलब उभरी हुई, माने देखो आप जैसे दीवार बनाते हैं तो दीवार एक साइड से उभर जाती है, मतलब निकल जाती है, तो इसका मतलब होता है कि दीवार वो चली गई, मतलब टूटने वाली है। फिर क्या है, लंबी दीवार में खड़ी दरारें किस कारण विकसित होती हैं। तो पहला है, दीवार में पर्याप्त विस्तार जोड़ नहीं। दूसरा है, तापमान में परिवर्तन के कारण। तीसरा, संकुचन नहीं जोड़ना। तीसरा क्या है, संकुचन नहीं जोड़ना, ठीक है। अगला है, ये देखिए अपक्षय, यह है अपक्षय,
अपक्षय के प्राकृतिक कारण क्या हैं? पहला है कार्बोनेशन, फिर क्लोराइड, फिर सल्फेट हमला। दूसरा है आरसीसी में कई प्रकार की दरारें के कारण होते हैं। तो आरसीसी में कौन कौन सी किस प्रकार से दरार आ सकती है, क्या कारण होते हैं? अपूर्व तनाव। दूसरा सर्दीकरण का संरक्षण। तीसरा है अपर्याप्त दीवार कवर। ठीक है, अगला देख लीजिए, रूफ स्लैब में नमी का कारण कौन सा है? तो छत में नमी और अनुचित वाटर प्रूफिंग। दो कारण है, छत में नमी और अनुचित वाटर प्रूफिंग। अनुचित ढलान की कमी के कारण पानी का ठहराव द्वारा रोका जाता है। पानी का ठहराव किसके द्वारा रोका जाता है? पानी के ठहराव को रोकने के लिए पर्याप्त ढलान प्रदान की जानी चाहिए। किसके द्वारा रोका जाता है? पर्याप्त ढलान प्रदान की जानी चाहिए। अगला देखिए, कनेक्शन और जोड़ों से पाइप से पानी का रिसाव द्वारा रोका जाता है। फिटिंग लीक प्रूफ होना चाहिए, इसके द्वारा रोका जाएगा। अगर हमारा जो फिटिंग लीक प्रूफ होगा तो उसके द्वारा पानी का रिसाव रोका जाता है। वाटर प्रूफिंग सिस्टम कौन सा है? लाइम कंक्रीट टेस्टिंग है, कीचड़ फुस का उपचार है, पॉलीथीन फिल्में हैं। दरारें की मरम्मत के लिए कौन सी विधि नहीं है? मरम्मत के लिए कौन सी विधि नहीं है भाई? ये वाली है विभाजन फिर से भरना विधि। कौन सी विधि नहीं है? आंसर है विभाजन फिर से भरना विधि। ये वाली इपोक्सी इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि इपोक्सी इंजेक्शन से क्या होती है, छोटी छोटी दरारें हम भरते हैं। ठीक है, जंग को नियंत्रण करने के लिए बाली कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। कम परगाम्यता का प्रयोग किया जाता है। कौन सा IS कोड दीमक प्रूफिंग के बारे में विवरण देता है? IS 6313। DPM का मतलब क्या है? नम प्रूफ झिल्ली। क्या है? नम प्रूफ झिल्ली। फिर क्या है आगे देखिए, DPC के ऊपर रूफ स्लैब स्तर पर प्रदान किए जाते हैं क्या? टाइलें। DPC के ऊपर रूफ स्लैब स्तर पर प्रदान की जाती हैं टाइलें। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन अर्ध कठोर DPC सामग्री का उदाहरण है? डामर। चित्र सतह पर चमकदार धब्बों का दिखाना कहलाता है फ्लेशिंग। चित्रित सतह पर एक दोष है और इसकी पहचान निम्न के रूप से की जाती है, साबुन पेच से। अगला देखिए, यदि कोई पेंट अत्यधिक गाढ़ा लगाया जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? झुर्रीदार। मतलब पेंट को अगर आप गाढ़ा कर दो बहुत ज़्यादा, उस पर लगाया तो आप देखो जब ब्रश मारोगे तो उसमें सारी झुर्रियाँ सी बनने लगती हैं, होता है झुर्रीदार। किस तकनीक में मरम्मत से पहले दरार को U आकार की धातु इकाई के साथ सिलाई से पाट दिया जाता है? आंसर है सिलाई। आंसर क्या है? सिलाई। ठीक है, देख लीजिए, ये जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए और ये मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको रिपेयरिंग ऑफ मेंटेनेंस बिल्डिंग में आए हैं। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा इस पार्ट 5 में जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक दिए हैं आप लोगों को, उससे बस पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।